बीजेपी में क्या किया, क्या बेटा जो निकम्मा होता है वो कुछ आमदनी कर नहीं पाता है, वो क्या करता है, बाप का सब प्रॉपर्टी एक के बाद बिकता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कांग्रेस सांसद ने संसद में केंद्र की मोदी सरकार को निकम्मे बेटे की उपाधि दे दी है। दोस्तों, कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार को सबूतों के साथ ऐसा झाड़ा है, ऐसा धोया है कि संसद में उनका विरोध करने की हिम्मत किसी भी मोदी सरकार के सांसद में नहीं थी। आपको हम उस सांसद का नाम और उनका ये जवाबी वार दोनों दिखाएंगे, सबूतों के साथ दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, भरे सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ना पोल खुल गई है और बहुत ही गहरा राज इनका खुला है। मोदी जी ने कितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी पीएसयू क्रिएट किए और कितने पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन कर डाला, जो क्रिएट नहीं किया लेकिन प्राइवेटाइजेशन कर डाला, ये बात खुलकर सीधा सदन में सामने आ गई। राज्यसभा सांसद और असम पीसीसी के पूर्व प्रेसिडेंट रिपुन बोरा ने भाजपा के एक एक तंज पर जोरदार जवाबी तमाचा मारा है। दोस्तों, रिपुन बोरा ने सरकार के एक तंज पर जवाब दिया। वो तंज क्या था? भारतीय जनता पार्टी दोस्तों हमेशा से ना कांग्रेस पर एक तंज कसते हुए कहती है कि भाई कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ भी नहीं किया। इनके प्रवक्ता कहते हैं, इनके नेता कहते हैं, पिछली सरकार ने 70 साल में क्या किया बताइए। इस पर रिपुन बोरा ने किस उदाहरण के साथ इस सरकार को निकम्मे बेटे की उपाधि दी है, सबसे पहले तो हम आपको ये वीडियो दिखा देते हैं। उसके बाद रिपुन बोरा ने मोदी जी की पोल किस अंदाज में खोली है और किस चीज को लेकर खोली है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, उनका वीडियो दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। Has also said that all the time we are hearing one complaint that 70 years 70 बरस आपने क्या किया, 70 बरस आपने क्या किया। हाँ, 70 बरस तो हमने नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी में क्या किया, मैं इसको एक हमारा गांव में एक कहावत है मैडम, वो कहावत क्या है, जो एक बाप का बेटा जो निकम्मा होता है वो कुछ आमदनी कर नहीं पाता है, वो क्या करता है, बाप का सब प्रॉपर्टी एक के बाद बिकता है, और सब बाप का प्रॉपर्टी सब बिकने के जब खत्म हो जाता है तो वो आरोप लगाता है, मेरा बाप ने मेरे को क्या दिया, मेरा बाप ने मेरे को क्या दिया। तो यही है जी। तो रिपुन बोरा ने कांग्रेस को बाप और मोदी सरकार को निकम्मे बेटे की उपाधि दे दी। उन्होंने कहीं ना कहीं दोस्तों इस कहावत के जरिए ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश की सारी संपत्तियां ही बेच दी है। फिर ये कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने किया क्या, आपने कुछ छोड़ा कहां है, सब कुछ बेचकर कहोगे कि बाप ने तो हमें कुछ दिया ही नहीं, तो ये तो ठीक नहीं है ना। ऐसा कांग्रेस के नेता रिपुन बोरा का कहना था। उन्होंने अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री इस देश में रहे दोस्तों, उन सभी का डेटा दिखाते हुए बताया कि किसने कितने पीएसयू क्रिएट किए और कितनों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। उन्होंने हर प्रधानमंत्री की बात की। वहीं जब उन्होंने पीएम मोदी का नाम लेकर इस मामले में उनका पीएसयू डेटा बताया कि उन्होंने कितने पीएसयू क्रिएट किए, तो सदन में सन्नाटा छा गया और सिर्फ शेम की आवाजें गूंजी। आप खुद ही सुन लीजिए कि रिपुन बोरा ने क्या कहा है। ये वीडियो आपको दिखा देते हैं, वीडियो देखिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। मैं ये नीति आयोग का है, मेरा नहीं है, जो जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया जवाहरलाल नेहरू, he created 33 number of PSUs, no privatization. Lal Bahadur Shastri, he created 5 numbers of PSU, no privatization. Indira Gandhi created 66 numbers of PSU, no privatization. Morarji Desai created 9 number of PSU, no privatization. Rajiv Gandhi created 16 number of PSU, 16 number of PSU, no privatization. VP Singh created 2 number of PSU, no privatization. PV Narasimha Rao created 14 number of PSU, no privatization. I.K. Gujral, H.D. Devegowda created 3 number of PSU, no privatization. Then Atal Bihari Vajpayee, he created 17 numbers of PSU, there is 7 privatization. Dr. Manmohan Singh created 23 number of PSU, only 3 privatization, and our Vishwaguru Prime Minister Narendra Modi, during 8 years, he created
not a single PSU, and he privatized 23 number of PSU of our country. जी, तो विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी ने एक भी पीएसयू क्रिएट नहीं किया, लेकिन 23 पीएसयू को प्राइवेट जरूर कर दिया। इसी बात को पूरे विश्लेषण, पूरे सबूतों के साथ, फैक्ट्स के साथ रिपुन बोरा ने यहाँ पर रखा है भरे सदन में। मतलब बीजेपी पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को अब तो खरी खोटी सुनने की आदत पड़ गई होगी ना, तरीके से खरी खोटी सुनने की आदत पड़ गई होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में इनकी सरकार पर अब भरोसा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब देखिए ना, यहाँ काउंटर करने के लिए मोदी सरकार का कोई भी मंत्री नहीं उठा। इसका मतलब रिपुन बोरा सच कह रहे थे, क्योंकि शायद रिपुन बोरा के फैक्ट्स को खारिज करने की हिम्मत किसी भी मोदी जी के मंत्री में वहां उस वक्त सदन में नहीं थी। वो चुपचाप बैठकर खामोश देख रहे थे। अब खारिज करते भी तो करते कैसे, जब नीति आयोग की रिपोर्ट रिपुन बोरा ने सामने रखी, उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देकर सारी जानकारी दी, तो उसको खारिज कौन करेगा। इसलिए यहां केंद्र की मोदी सरकार को भरे सदन में खामोश रहना पड़ गया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप नहीं था, यह उनकी असलियत है, यह हकीकत है जो कि रिपुन बोरा ने यहां बताई। मतलब आप ये समझिए कि इस बार राष्ट्रपति अभिभाषण पर कांग्रेस के नेताओं ने देश की मोदी सरकार के सांसदों को खामोश बैठा दिया। एक तरीके से कहा जाए तो उनके पास कुछ नहीं था बोलने के लिए। इसके आगे रिपुन बोरा ने पूरी जानकारी के साथ, हर छोटे सबूत के साथ इस सरकार को जवाब दिया। दोस्तों, तो इससे पहले अगर बात करेंगे कांग्रेस के नेताओं की, तो वायनाड से सांसद राहुल गांधी भी बिल्कुल बिना साबुन और बिना डिटर्जेंट के पूरी मोदी सरकार को धो चुके हैं। अब मैं जानती हूं कि एक पत्रकार के तौर पर मुझे मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे साबुन और डिटर्जेंट का हवाला देकर मुझे पूरी खबर नहीं बतानी चाहिए, लेकिन दिन पर दिन इस सरकार की जितनी फजीहत हो रही है ना दोस्तों, जितनी हकीकत इनके सामने आ रही है, उसके बाद तो ऐसे ही शब्दों के साथ इनसे जुड़ी खबरों का विश्लेषण किया जा सकता है मेरे हिसाब से। तो राहुल गांधी ने भरे सदन में क्या कहा था, आपको उनका वीडियो भी दिखाना चाहेंगे। उनका वीडियो भी हो सकता है आपने पहले देखा हो, एक बार फिर से देख लीजिए, यादें अपनी थोड़ी ताजा कर लीजिए, वीडियो देखिए। I understand this. You might not appreciate it, but my great-grandfather spent 15 years in jail building this thing. My grandmother was shot 32 times and my father was blown into bits. So I understand a little bit about what this country is. My blood has been sacrificed not by me, by my great-grandfather, by my grandmother, by my father for this country. So I understand what it is. And you are fiddling with something very, very dangerous. And I am advising you, stop. Because if you do not stop, you will create a problem. You have already started creating the problem. The problem has already started in the northeast. The problem has already started in Tamil Nadu. You're not visible. It's not visible to you right now. जी, तो राहुल गांधी ने कहा कि मेरे परिवार ने इस देश के लिए ढेरों कुर्बानियां दी हैं, इसलिए मैं समझ सकता हूं, मुझे पता है कि ये देश असल में है क्या। मैं इस देश को समझता हूं, ये देश मेरा है, मैं समझता हूं। मेरी दादी ने ढेरों गोलियां खाई हैं, इसलिए आप लोगों को आगाह करता हूं कि रुक जाइए, क्योंकि आप परेशानियां खड़ी करेंगे। वैसे ही इस सरकार ने हर जगह परेशानियां तो खड़ी कर ही दी हैं। तो राहुल गांधी ने इस सरकार को हर मुद्दे पर घेरा दोस्तों, हर मुद्दे पर इनसे जवाब मांगा, चाहे वो महंगाई कह लीजिए, चाहे आप बेरोजगारी कह लीजिए, किसानों का मुद्दा कह लीजिए, या फिर चीन से सुरक्षा का मुद्दा कह लीजिए। हर मुद्दे पर इस सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है, और बिना फैक्ट्स के नहीं किया है, फैक्ट्स के साथ उन्होंने हर सवाल पूछा है, जिस पर जब मोदी सरकार के एक भी मंत्री के पास कुछ बोलने के लिए नहीं था, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि राहुल गांधी तो कुछ भी बोलते रहते हैं। राहुल गांधी तो अभी उनका तो बचपन चल रहा है, राहुल गांधी को हम सीरियस नहीं लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहां हम विपक्ष की तरफदारी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, मैं कांग्रेस की तरफदारी नहीं कर रही हूं, बल्कि आपको सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रही हूं कि ये सरकार इस वक्त ऐसी स्थिति में है, ऐसी सिचुएशन में है कि इनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है।
रिपुन बोरा, राहुल गांधी, साथ ही कांग्रेस के और भी बड़े बड़े तमाम नेताओं ने, बल्कि विपक्षी दलों की बात कर लीजिए, विपक्षी दलों ने इस सरकार पर कई सवाल दागे, पर जब सामने से कोई जवाब ना आए, इसका मतलब क्या समझेंगे? कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसका मतलब यही हो सकता है। बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पिछले 7 साल से तमाम मुद्दों पर, जरूरी मुद्दों पर अगर बात कर ले तो खामोश ही तो रहे हैं। पिछले 7 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई नहीं है मोदी जी से, तो और क्या अब होगा? अभी भी वो चुप हैं। तो वो बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, चिंता मत कीजिए, बोलेंगे मोदी जी। जब 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर होगा ना, तो बोलेंगे। और देश की जनता देश के प्रधानमंत्री जी से जब जवाब मांगेगी तो उनको बोलना पड़ेगा। बहरहाल, इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।